पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि यूपी पुलिस 2025 के जो उत्तर प्रदेश पुलिस में पद थे वो अनाउंस हो चुके हैं। ट्वीट पे एक्स पे आपने देख ही लिया था कि कल जो भर्ती बोर्ड था उसके माध्यम से उसके एक्स अकाउंट पे सारी चीज़ें देखने को मिली थी। अलग अलग विभाग में पद देखने को मिले थे। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में ही सिविल पुलिस हो, चाहे पीएससी हो, एसएसएफ हो, इन सब में देखने को मिले थे। इसी के साथ एक और वैकेंसी थी जो हमारी उप निरीक्षक यूपीएसआई के, जो कि 45 और 43 पद यहाँ पे देखने को मिले थे। और इसके बारे में एक बहुत चीज़, जैसे ही ये वैकेंसी आई, एक ये पता नहीं कहाँ से मिथ वायरल होने लग गया कि यूपीएसआई में 2 पेपर होंगे। अब इस पे भी बात करेंगे कि वास्तव में यूपीएसआई में 2 पेपर होंगे या ये जो है ऐसे मिथ वायरल हो रहा है, कोई मतलब इसका बेस नहीं है, आधार नहीं है। साथ ही साथ ये प्री मेंस का क्या माजरा है, सारी पूरा दूध का दूध पानी का पानी हम देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या होने वाला है। कि वास्तव में 45-43 जो पद हैं इनमें प्री और मेंस दोनों होगा या फिर ऐसी चीज़ चल रही हैं। एक एक चीज़ को हम शुरू से लास्ट तक देख रहे होंगे और आपको विद प्रूफ बता रहे होंगे कि ये क्यों हो सकता है और क्यों नहीं हो सकता है। तो बस लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारा आइडिया लग जाएगा। अब ये जो पद हैं, पहले तो इन पर बात कर लें। 45 और 43 तो हो सकता है ये जो पद हैं थोड़े से जब वैकेंसी आए तो मतलब बढ़े हुए देखने को मिले, जब नोटिफिकेशन आए या फिर बाद में बढ़ जाए, ऐसा चांसेस हैं कि ये बढ़ सकते हैं। अब जरा हम बात करते हैं कि आगे की जो चीज़ें हैं उन पे। तो यूपीएसआई के लिए अपना एक ग्रुप है उत्तर प्रदेश पुलिस का ही। वैसे तो कांस्टेबल के लिए जो 60-244 के लिए बनाया था उसमें भी लगभग 1 के मेंबर्स हैं, लेकिन इनके लिए ये सेपरेट ग्रुप बनाया था। यहाँ पे सारे लोग जो हैं वो सीरियस हैं इस चीज़ को लेके, और अब से नहीं काफ़ी टाइम से वो तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे 187 ये जो मेंबर्स हैं ये लगभग सारे सीरियस मेंबर्स हैं और जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, अपने मॉक और ये सारी चीज़ शेयर करते रहते हैं। तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और सामने ही आपको दिख रहा होगा UPP_सब_इंस्पेक्टर। इतना आप टाइप करेंगे तो यूपीएसआई के इस ग्रुप में जुड़ जाएंगे, और वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब जरा आगे चलते हैं और सारी चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो चीज़ थी, एक एग्जाम पैटर्न था जो वायरल हो रहा था। इसमें दे रखा था जो फर्स्ट पेपर है इसका सिलेबस, बेसिकली सिलेबस नहीं एग्जाम पैटर्न है कि सामान्य ज्ञान एवं सामयिक विषय जो होंगे 150 नंबर के होंगे। में तार्किक क्षमता 75 नंबर की और अंकित क्षमता 75 नंबर की, और कुल मिला के 300 नंबर का पेपर। एक ये चीज़ वायरल हो रही थी। इसी के बाद इसमें सेकंड पेपर का भी जो सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न बोल दो, वो वायरल हो रहा था, जो कि दे रखा था यहाँ पे सामान्य जानकारी 100 नंबर की होगी, मीमांसिक क्षमता 75 की होगी, तार्किक क्षमता 75 की होगी और बोधगम्यता 50 की होगी, और कुल मिला के 300 का। तो क्या ये वास्तव में सही है या गलत है, इस पर भी बात करेंगे। तो अगर सही मायने में इस पर बात करें तो ये जो है ये अब का नहीं है, 2013 का है, और 2013 का ये वायरल कर रहे हैं और उसी से आपको बता रहे हैं कि 2 पेपर होने वाले हैं और ये चीज़ें हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये जो है इन्होंने 2013 का जो था वो वायरल कर रखा है, और इसी वजह से काफ़ी हाइप भी बन गई कि वास्तव में यूपीएसआई इसमें 2 पेपर होने वाले हैं या 1 होने वाला है। लेकिन 2 और 1 के बारे में कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं मिली, ना इसके रिगार्डिंग कोई पुख्ता सबूत मिले। तो इसके हिसाब से तो यही प्रूफ हो जाता है कि ये जो है 2013 की कटिंग है, और उसके हिसाब से मतलब उस टाइम जो था प्री मेंस दोनों होते थे, 2 पेपर होते थे यूपीएसआई के, जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ये जो 13 की कटिंग है इसके हिसाब से ये चीज़ें ऐसी थोड़ी सी वायरल हो रही थी। तो यहाँ से तो ये प्रूव हो जाता है कि हमारा जो यूपीएसआई का है इसके हिसाब से तो 2 पेपर नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट एक चीज़ और ये वायरल हो रही थी, इसमें भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रारंभिक लिखित परीक्षा मतलब जो फर्स्ट पेपर होगा उसकी बात हो रही थी। और यहाँ पे उन्होंने प्रारंभिक लिखित परीक्षा की शैली भी दे रखी थी कि क्या क्या आने वाला है, सेम वही था। लेकिन यहाँ पे जूम करके थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पे किनारे पे एक चीज़ और भी दे रखी है, पुलिस आरक्षी पाठ्यक्रम। कहने का मतलब ये पुलिस आरक्षी के लिए, और आपने यहाँ पे ये मेंशन कर रखा है कि यूपीएसआई के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, ये गलत है, ये फेक है। तो एक चीज़ ये हो जाती है कि यहाँ पे ये फेक होगा। नेक्स्ट एक दो चीज़ें और हैं, उन पर भी बात कर लेते हैं। थोड़ा आगे चलेंगे और यहाँ पे ये तो हमने देख लिया इसके बारे में कि क्या रियल और क्या फेक था। थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पे अब ये जो पाठ्यक्रम आया था, सिलेबस आया था, इस सिलेबस बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, और इसके हिसाब से ही सारे लोग कह रहे थे, वन बहुत बड़े बड़े चैनल जो थे उनने तक वीडियो बना दी कि यहाँ पे 2 पेपर होंगे। लेकिन इसे एक बार सर्च मतलब चेक करने की कोशिश नहीं की, ऐसे ही सामने प्रदर्शित कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें जो हमने हाईलाइट की हैं उन पर भी बात कर रहे होंगे। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे ये प्रारंभिक लिखित परीक्षा के विवरण दे रखा है, पाठ्यक्रम दे रखा है। वहीं थोड़ा आगे चलें तो ये मुख्य लिखित परीक्षा मतलब प्रारंभिक मतलब फर्स्ट पेपर और मुख्य मतलब सेकंड पेपर। तो इन दोनों पेपर्स के बारे में दे रखा है, और इस सिलेबस को आपने कई सारे यूट्यूब चैनल्स पे इधर उधर डोलते देखा होगा, घूमते देखा होगा। उन्हें बताया भी है कि इसके माध्यम से कि ये प्री का सिलेबस है, क्या ये मीन्स का है। लेकिन वास्तव में ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करें सिलेबस को ही ले लेते हैं तो थोड़ा सा इसे जूम करके आपको दिखाते हैं।
अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सबसे पहले कृषि वर्ड जो लिखा है, अब अगर ऑफिशियल सिलेबस होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन होती हैं और उन्हें सही तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दिया जाता है। यहाँ पे ये किसी ने भी टाइप करके, किसी के मन की उपज है, टाइप करके 2013 का वो था वो वायरल किया और इसे वायरल किया, इससे लोगों में थोड़ी सी हाइप बन जाए। और ऐसे में जो फ़ायदा होता है वो उनको होता है जो कोर्स बेचने वाले होते हैं, क्योंकि मतलब जो कैंडिडेट होते हैं उन्हें लगता है पुरानी सारी चीज़ें तो वो बेच एक बार को नहीं भी लेते हैं, लेकिन जब नया होता है तो उनको मजबूरी में बेच लेना पड़ जाता है। तो बस ये है, यहाँ पे देखिए कृषि की स्पेलिंग देख लीजिए कितनी सही लिखी है। ये अंतर्राष्ट्रीय वर्ड देख लीजिए, दूसरा ये विशिष्ट देख लीजिए। यहाँ पे सब जगह नंबर सिस्टम में डैश लगा रखा है, लेकिन वहाँ पे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और फिर सीधे हिंदी स्टार्ट कर दिया, डैश नहीं लगाया है। ये जो गलतियाँ हैं कुछ ये हो जाती हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं आप भ्रष्टाचार की स्पेलिंग क्या लिख रखी है। और भी आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये राष्ट्रीय देख सकते हैं आप कैसे लिखा हुआ है, एक बार वापस से देख लीजिए राष्ट्रीय। और भी थोड़ा आगे चलते हैं तो यहाँ पे दृश्य स्मृति को देख लीजिए। कुल मिला के ये जो सिलेबस था इसमें इतनी सारी कमियां हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो सिलेबस है ये वास्तव में जो न्यू मतलब कह सकते हो, अगर पैटर्न चेंज भी हो सकता है तो उसका है। तो ऐसा तो हम बोल ही नहीं सकते, यहाँ पे ऑलरेडी इतनी कमियां दे रखी हैं और ऐसा कोई ना तो अब तक नोटिस आया है ना पहले से कुछ चीज़ बताई है आपको कि 2 पेपर होंगे, प्री होगा, मेंस होगा, ऐसा कुछ भी मेंशन कहीं भी नहीं किया गया है। बस ये है लोगों ने अपने हिसाब से तरह तरह की चीज़ें वायरल करनी स्टार्ट कर दी और उसी के हिसाब से थोड़ी सी हाइप बनती गई और कैंडिडेट जो थे वो भी परेशान होने लगे कि प्री मेंस ऐसा भी क्या हो सकता है, जबकि ये जो कटिंग थी ये साफ प्रदर्शित हो गया था। आप गूगल करके देख सकते हैं 2013 की कटिंग है। वहीं यहाँ देखें तो यहाँ पे SI के बारे में बता रहे हैं, जबकि ऊपर पुलिस आरक्षी लिख रखा है। उसके आगे चलें तो यहाँ पे सिलेबस है, यहाँ पे इतनी सारी गलतियाँ हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इतने सारे लूप देखने को मिल रहे हैं, इतनी सारी कमियां देखने को मिल रही हैं, उसके बाद भी अगर आप ट्रस्ट कर रहे हैं कि वास्तव में 2 पेपर होने वाले हैं तब तो आप मूर्ख हैं। हाँ, हो सकता है 2 पेपर हों तो वो जो होगा वो आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सीधे से आपको पता चल जा रहा है, और बहुत कम चांसेस हैं कि आपके 2 पेपर होंगे, प्री और मेंस होंगे। गवर्नमेंट ऐसा कभी नहीं करवाएगी और यहाँ पे डबल मैन पावर लगती है, डबल एफर्ट लगते हैं, डबल खर्चा होता है। तो ऐसा जैसे कि पहले से ही कोई प्रावधान ऐसा नहीं है। जब से 2013 में जो पेपर हुए थे उसी टाइम जो थे अपने हो रहे थे, उसके बाद ये 19 में पेपर हुआ, सॉरी ये जो अभी वर्तमान में हुआ है थोड़ा सा पिछले, तो उसमें भी आपने देखा एक ही पेपर देखने को मिला था। तो कहने का ये है कि एक ही पेपर होने वाला है और अभी भी चांसेस ये है कि UPSI में एक पेपर होगा, ना कि ये प्री मेंस करके ये जो अभी झाड़ आपने लगा रखा है ये होगा। यहाँ पे सारे प्रूफ भी हम आपको दे चुके हैं कि क्यों है इसमें गलतियाँ हैं, क्यों मतलब आपका नहीं हो सकता है कि प्री और मेंस हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं खुद से ही कि यहाँ पे ये सारी इतनी कमियां हैं, सारी कमियों को हमने आपके सामने प्रदर्शित कर दिया। और उसके बाद भी अगर आप डिसीजन लेने में मतलब चूक रहे हैं, कतरा रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं अभी भी 2 पेपर हो सकते हैं, तो फिर आप अपने साथ मतलब थोड़ा सा ज्यादती कर रहे हैं। आप अपने को मतलब एक बार सोच के देख सकते हैं कि यहाँ पे आप UPSI के दावेदार हैं और आप इन चीज़ों में पढ़ रहे हैं कि आप इतना नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या रियल है क्या फेक है। तो सारी चीज़ें बाकी हमने कोशिश की आपको बता पाएँ कि ये फेक है, और ये चीज़ें हमने टेलीग्राम पे भी डाल दी थी। अपने टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइएगा जिससे आपको सारा आइडिया लग जाए। तो होप सो आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि ये सारा जो है रियल नहीं है, फेक है, और जो रियल चीज़ें होंगी वो जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगी। और अगर 2 पेपर होंगे भी तो वहाँ पे पहले से आपको बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि तरह तरह के सिलेबस और ये 2013, 2015, 2017 के ये जो नोटिफिकेशन है ये वायरल होंगे, ये बताएंगे आपको कि आपका पेपर तो होने वाले हैं। एक ऐसा कुछ नहीं है। जो टेलीग्राम ग्रुप तरह तरह के हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा हाइप बना दी और इधर उधर इसे वायरल करके चीज़ दिखा दी। वन बड़े बड़े चैनल्स भी ये चीज़ें दिखा रहे थे, तो हो सारा है। बाकी ऑप्शन आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे 2 पेपर नहीं होने वाले हैं, सिंगल पेपर ही हो रहा है। और इसके अलावा जो UPSI की वैकेंसी है ये भी जल्द हो सकता है देखने को मिले आपको, जैसा कि अगर अप्रैल में बोला है तो हो सकता है अप्रैल में देखने को मिल जाए। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे जो 187 मेंबर्स हैं ये सारे वो मेंबर्स हैं जो वास्तव में सीरियस हैं इन चीज़ों को, मतलब 1-1.5 साल से जो तैयारी कर रहे हैं, ऐसे सारे मेंबर्स हैं। तो बस आप जुड़ जाइए यहाँ से, और फिर ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे बातचीत कर सकते हैं आप अपने मॉक और सारी चीज़ों के रिगार्डिंग। अपनी आगे की जो स्ट्रेटजी है वो भी एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। आपको जो प्रूफ देने थे, जो समझाना था वो हम समझा चुके हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर मतलब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।